रेसिप्रोकल फंक्शन। तो देखो ये होता है f डिफाइंड फ्रॉम r माइनस 0 से लेकर r तक एंड गिवन बाय fx इज इक्वल टू 1/x। तो इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन, 1/x हुआ और इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। तो ये इसका ग्राफ होता है। अब जैसे ही आप x को 0 करोगे तो 0 पे आप देख रहे हो जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर मतलब देखो ये ग्राफ जो है ना, ब्लू कलर वाली लाइन दिख रही है आपको, ये ब्लैक वाली लाइन को टच करने की कोशिश कर रही है। तो कब टच करेगी? जब इन्फिनिटी पे पहुंचेगा तो y टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जाके टच करेगी, तो ये वहाँ जाके कहीं पे मिलेगी। इसी तरीके से जब आप x को इन्फिनिटी कर दोगे, एरो का मतलब इन्फिनिटी, तो जो ब्लू वाली जो लाइन है, ये जो कर्व की लाइन है, वो ब्लैक वाली जो एक्सिस की लाइन है उसको टच करने की कोशिश करेगी एट x इक्वल टू इन्फिनिटी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसी तरीके से यहाँ पर हो रहा है कि 0 पे जो ग्राफ है वो देखो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ये नेगेटिव जो इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी, उसको टच करने की कोशिश करेगा, नेगेटिव साइड में वाई एक्सिस को टच करेगा। और जब आप x यहाँ पे पहुँच जाओगे, ये है माइनस इन्फिनिटी, तो y आपका 0 की तरफ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जब आप x को टेंड्स टू 0 करते हो, व्हेन x टेंड्स टू 0 तो y टेंड्स टू इन्फिनिटी, और 0 में हम लिख सकते हैं 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव का मतलब 0 के राइट साइड में, 0 से स्लाइटली ग्रेटर। ठीक है, तो इस तरफ हम, अगर x हमारा इस तरफ है 0 के थोड़ा सा राइट में, तो y आपको दिख रहा है ग्राफ ऊपर चला गया, y टेंड्स टू इन्फिनिटी। और जब x टेंड्स टू 0 नेगेटिव होगा तो उस केस में y टेंड्स टू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो जब x थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट साइड में है, 0 से थोड़ा सा छोटा, तो y देखो आप बिल्कुल नीचे दिख रहा है, बिल्कुल नीचे मतलब वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, जैसे यहाँ पे x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इस केस में होगा y टेंड्स टू 0, y 0 की तरफ जाएगा। और अगर x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है तो उस केस में भी y टेंड्स टू हो जाएगा 0। तो जब हम इधर हैं x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो ग्राफ x एक्सिस को टच करने की कोशिश कर रहा है, और एट x एक्सिस y इज 0, तो y बेसिकली 0 होने की कोशिश कर रहा है उस केस में। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं रेसिप्रोकल फंक्शन में। ठीक, अब बात करते हैं इसके डोमेन और रेंज की। तो देखो डोमेन में हम x पे चलना शुरू करते हैं, तो x पे चलना शुरू किया लेफ्ट टू राइट, तो हमें नीचे की तरफ ग्राफ दिख रहा है, नीचे दिख रहा है। कब तक दिखता रहेगा? सब जगह दिखेगा एक्सेप्ट 0। तो 0 पे देखो आप एग्जैक्टली जब आप यहाँ पे हो 0 पे, तो एक्सिस पे कहीं पे भी, y एक्सिस पे आपको ग्राफ नहीं दिख रहा है, मतलब ग्राफ का कोई भी पोर्शन y एक्सिस को टच या कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब एग्जैक्टली 0 नहीं है, और 0 से थोड़ा सा जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हमें वो ब्लू वाली लाइन दिखने लगेगी, है ना, ब्लू कर्व दिख रहा है। और ये कब तक दिखते रहेगा? अप टू इन्फिनिटी। तो जो डोमेन है वो हो जाती है r माइनस 0। तो हम इसमें 0 नहीं रख सकते, आपको दिख भी रहा है 1/x है, तो x कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से रेंज में अगर आप चेक करो तो आपको ग्राफ नीचे से ऊपर तक सब जगह दिखेगा एक्सेप्ट 0। तो जब y 0 है तो वहाँ पे नहीं दिख रहा, बाकी सब जगह हमें कर्व दिख रहा है। ठीक है, हम नीचे से चलना शुरू करें, ऊपर जा रहे हैं, सब हमें लेफ्ट में कर्व दिख रहा है, फिर 0 के ऊपर हमें राइट में दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्टली 0 पे क्या? तो एग्जैक्टली 0 पे आप देखो x एक्सिस पे आपको कहीं कुछ नहीं दिखेगा, एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, मतलब जब y 0 से ऊपर है तो कर्व है, 0 से नीचे तो कर्व है, लेकिन एग्जैक्टली 0 पे नहीं है। तो जो रेंज होगी वो भी क्या हो जाएगी? r माइनस 0, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। तो ये डोमेन और ये रेंज। तो x इक्वल टू कितना होगा? देखो y इज इक्वल टू है 1/x, तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं, x इक्वल टू 1/y। तो x कांट बी 0, y कांट बी 0, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में जा रहे हैं, तो ना तो x 0 होगा ना y 0 होगा। फाइंड डोमेन, तो कुछ एग्जाम्पल कर रहे हैं जिनमें हमें डोमेन पता करनी है। जैसे f(x) इज इक्वल टू आ गया 1/x माइनस 1। तो डोमेन के लिए हमें क्या पता है कि भाई जो रेसिप्रोकल फंक्शन है ना, उसमें जो x है वो कभी 0 नहीं हो सकता, x कांट बी 0। तो जो डिनोमिनेटर है दैट कांट बी 0। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि x माइनस 1 कभी 0 नहीं हो सकता है, तो x कभी भी 1 नहीं हो सकता है। तो फिर x क्या हो सकता है? तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 1। तो यही हमारी क्या हो जाएगी? इट इज़ द डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये आंसर हो गया r माइनस 1।
1/√x। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं, एक तो स्क्वायर रूट फंक्शन है, दूसरा डिनोमिनेटर भी है। तो ये वैलिड कब होगा? पहली चीज़ तो क्या है, √x वैलिड होना चाहिए और फिर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर वैलिड हो। तो पहली चीज़ क्या है कि √x कांट बी 0, क्योंकि √x डिनोमिनेटर में है और x हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये क्या है, टू वैलिडेट, ये हमने क्यों किया, टू वैलिडेट स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन तभी वैलिड होगा जब जो डिनोमिनेटर में जैसे स्क्वायर रूट है उसके अंदर जो लिखा हुआ है x वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। और 1 अपॉन समथिंग है ना, 1 अपॉन समथिंग, तो ये जो समथिंग जो भी है वो जिस फॉर्म में लिखा है दैट कांट बी 0, ये रेसिप्रोकल फंक्शन की कंडीशन है। तो हमने दोनों कंडीशन को एट ए टाइम लगाना है और ऐसा x ढूंढना है जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो √x कांट बी 0 मीन्स x कांट बी 0। अब x ग्रेटर देन 0 और क्या है, x कांट बी 0, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, एक बोल रहा है 0 नहीं हो सकता, एक बोल रहा है 0 या उससे बड़ा होगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा कि x ग्रेटर देन 0 होगा, तो कॉमन होगा x ग्रेटर देन 0। ठीक है, यही हो गई डोमेन। तो डोमेन क्या हो जाएगी, 0 से लेकर इन्फिनिटी, ये आंसर है। 1/√2 - x। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, पहला क्या होगा कि जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है, जो भी लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा 2 - x, तो दैट कांट बी 0। इससे तो रेसिप्रोकल वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और अब स्क्वायर रूट भी है, तो आपको जितने फंक्शन इन्वॉल्व हैं सबके बारे में सोचना है। अब स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है तो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है 2 - x, तो फिर ये क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट वैलिड होगा अगर ये 2 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। तो 2 - x कांट बी 0, क्योंकि √0 नहीं है तो अंडर रूट के अंदर 0 नहीं हो सकता, तो x कांट बी 2। यहाँ से 2 और x को उधर ले गए तो हमें क्या मिल रहा है, x स्मॉलर देन और इक्वल टू 2। तो ये क्या बोल रहा है, पहले वाला बोल रहा है कि 2 नहीं हो सकता, दूसरा बोल रहा है 2 या उससे छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे, कॉमन क्या होगा, 2 नहीं हो सकता तो 2 को हटा दिया, तो कॉमन क्या होगा, x बिलोंग्स टू, या इसको ऐसे लिख लो कि x स्मॉलर देन 2। ठीक है, तो पहले वाला बोल रहा है 2 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो, बाकी कुछ भी मतलब एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 2। दूसरा बोल रहा है 2 या उससे छोटा, तो कॉमन क्या आएगा, 2 या उससे छोटा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये है डोमेन ऑफ द फंक्शन जो हमें दिया हुआ था। 1/(x²- 3x + 2), तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, (x²- 3x + 2) दैट कांट बी 0। तो क्या आएगा, इसके फैक्टर हो गया x-1, x-2, इट कांट बी 0, तो x कांट बी 1 और 2। तो फिर x क्या हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, x कुछ भी होगा लेकिन 1 और 2 नहीं होगा। तो x होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 और 2। यही होगी हमारी डोमेन, इट इज़ द डोमेन।